दोस्तों आज मैं ना बहुत दुखी हूँ। एक्चुअली दुखी नहीं हूँ, अपसेट हूँ। अपसेट इसलिए हूँ कि मार्केट गिरा। ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा। मार्केट गिरते के साथ में भर भर के ईमेल्स आ गए, भर भर के कॉल्स आ गए कि हाय सर पैसे लग गए, पैसे लग गए, अब क्या करूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग मार्केट में आए क्यों हैं और आके वो क्या कर रहे हैं मार्केट में। ये कोई ये कोई गेम हो रहा है, ये कोई टाइम पास हो रहा है, ये क्या एक इम्पल्सिव एक्शन हो रहा है, ये चल क्या रहा है मार्केट के अंदर में कि हर मार्केट एक्शन पे अगर आप परेशान हो जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि शायद आपके अभी कंट्रोल में नहीं है मार्केट, शायद आपके बहुत पैसे लग जाएंगे, अगर इस तरह से आप अपने टेम्परामेंट को खोएंगे तो फिर मार्केट से बड़ा पैसा आप कैसे कमाएंगे। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मार्केट में कई समझदार लोग भी हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन लार्जली मैंने देखा है कि जो मार्केट में नए नए आते हैं ना, उन लोगों में वो नर्व्स नहीं है कि मार्केट के इस तरह के वोलाटिलिटी, मतलब मार्केट ऊपर नीचे जो होता है उसको वो हैंडल कर पाते हैं। मुझे लगा ये वीडियो के अंदर में ना, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूँ, सबकी ऑब्वियसली टाइम का एक लिमिटेशन है, तो मुझे लगा एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और आप लोग को थोड़ा शांत करता हूँ कि ये जो मार्केट में अभी हो रहा है ये एक नेचुरल प्रोसेस है मार्केट का। जब मार्केट गिर रहा था कोविड के समय 7,500 7,600 तक गया था, तभी भी एक एक अजब अजब किस्म की अंदर में एक घबराहट थी कि अरे पैसे लग रहे, पैसे लग रहे, पैसे लग रहे। और शायद वो घबराहट के कारण ही कई लोगों ने बॉटम में जाके अपने शेयर्स को बेच दिया, क्योंकि वो घबराहट को वो हैंडल नहीं कर पाए। और जब मार्केट रिकवर करने लगा तब एक डिनायल मोड आ गया उनके दिमाग में कि अरे ये तो मार्केट ऐसे रिकवर कर रहा है, ये नहीं रिकवर करेगा, मार्केट तो 5,500 6,000 3,000 तक चला जाएगा। ऐसे ऐसे नंबर्स आने लग गए थे। ये हमारे अंदर में कॉग्निटिव बायसनेस आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पोजीशन हमारी पड़ी रहती है और उसमें हमको नुकसान दिख रहा होता है, तो हम अपने सेंस को भूल जाते हैं, दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं। तो इस पे ऐसे नेचुरल बिहेवियर है। बट आप देखिए, अगर सबको ही ऐसा सोचेंगे तो सब पैसा कैसे कमाएंगे। पैसा तो वही कमाएगा ना जो इस समय अलग सोच रहा है, अलग बात कर रहा है। तो बात यह है कि आप मार्केट में आए हैं तो सबसे पहले एक प्रोसेस को समझिए कि आप क्यों आए हैं मार्केट में। ये क्वेश्चन आप अपने आप को आंसर दीजिए। चलिए 1 मिनट थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कि आप क्यों आए हैं मार्केट में, क्या करने आए, कितना कैपिटल लेके आए, कितना कैपिटल खोने के लिए आप रेडी है, और इवेंचुअली आप कितने साल का अपना करियर बनाने आए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे वीडियो बाद में देखिएगा, लर्निंग बाद में करिएगा, मार्केट पार्टिसिपेशन बाद में करिएगा। पहले ये क्वेश्चंस का आप आंसर तो दीजिए कि आप क्यों आए हैं मार्केट के अंदर में। हाँ, 1,00,000 रुपये आप लेके आ गए मार्केट के अंदर में, आप क्या सोच के आए कि वो 1,00,000 रुपये से क्या आप आने वाले 1 महीने के अंदर में 2,00,000 रुपये बना लेंगे, 5,00,000 रुपये बना लेंगे, या आने वाले 6 महीने के अंदर में 1,00,000 को आप क्या 6,00,000 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हम ये क्लैरिटी से नहीं मार्केट में आएंगे तब तक हर मार्केट वॉलेटिलिटी में हमको एक घबराहट होगी, जो हमको दिमाग से नहीं सोचने पे, घुटनों से सोचने पे मजबूर करेंगे। और हम घुटनों से नहीं सोचना चाहते, इज़न्ट इट। तो मार्केट में हम क्यों आए हैं? देखिए, टिपिकली 2 पर्पस होता है मार्केट में आने का। एक है इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, और दूसरा है ट्रेडिंग करके एक्टिव पार्टिसिपेट करना। जब हम इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से हम घबराते नहीं हैं। हाँ, हम शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। और जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो हर फॉल में ये सोचते हैं कि क्या मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो या जो शेयर मेरे पास में पड़े हुए हैं, इनसे क्या मुझे वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा अगर मार्केट जब भी रिकवर करेगा। तो अगर नहीं हो पाएगा तो मैं शायद स्टॉक को शफलिंग करूं कि जो मुझे लग रहा है शेयर अब उनमें दम नहीं है, शायद मैं उनसे निकलूं, और जो शेयर मुझे लगता है कि उनमें दम था लेकिन वो महंगे थे और इस करेक्शन में शायद सस्ते हो गए, तो मैं उनके अंदर में घुसूं। तो जब मार्केट फॉल करता है तो समझदार लोग क्या करते हैं? पोर्टफोलियो रीवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो शफलिंग, एक शेयर से निकल के दूसरे शेयर में, एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में। अब इस कॉन्सेप्ट के अराउंड सपोज हो सकता है कुछ स्टॉक में आपको लॉस भी बुक करना पड़े,
कि आपने कोई शेयर ऊपर के भाव पे ले लिया था और अब आपको लग रहा है कि वो शेयर वीक हो गया है या उसमें फंडामेंटल थीम कमजोर हो गया है, तो आप लॉस बुक करना चाहते कर लीजिए, और वही कैपिटल को आप शायद दूसरे शेयर में डालना चाहेंगे जिसका चांस है कि वो शेयर अगर मार्केट रिकवर किया तो ज्यादा रिकवर कर सकता है। इसका मतलब वही थ्योरी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वीक स्टॉक। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, जो कैश मार्केट में एक्टिव काम करते हैं, उनको मार्केट फॉल से फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है जब उनका शेयर गिरता है और जब वो वीक होता है तो वो क्या करते हैं, वो वीक स्टॉक से निकल के वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ बस जाते हैं। तो ये माइंड में क्लैरिटी रखना पड़ेगा कि मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आया हूं और ये छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज जो फॉल के कारण में आते हैं वो मैं ऑप्टिमिस्टिक होके उस पर कुछ ना कुछ एक्ट करूं। दूसरा है ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको पता है मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और दोनों तरफ मार्केट ऊपर मूव करेगा नीचे मूव करेगा। तो एज अ ट्रेडर मेरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एज एन अपॉर्चुनिस्ट कि ऊपर जाएगा तो मुझे बाई करके काम करना है और नीचे जाएगा तो मुझे बेच के काम करना है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप डेफिनेटली डेरिवेटिव्स यूज करेंगे, और डेरिवेटिव यूज करेंगे तो आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ऑल्दो शॉर्ट करना एक अपने आप में रिस्की प्रोपोजिशन है, बट जो ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम या एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करके कैसे मार्केट में प्ले किया जा सकता है। तो आप क्या इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं, बीच का कुछ नहीं होता है। बीच इज लाइक मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, इसलिए चलो मैं थोड़ा इन्वेस्ट भी कर ले रहा हूं और थोड़ा ट्रेड भी कर ले रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले दीजिए। अगर आप मेरा स्टाइल को देखें, जो मैं कई दिनों से आपको समझा रहा हूं, मैं एक स्टाइल बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा लर्न टू ट्रेड के अंदर में मैंने आपको एक अपना मॉडल पूरा बताया कि मैं कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करता हूं। तो मेरा स्टाइल में बहुत सिंपल स्टाइल है कि मेरे पास 100 स्टॉक्स के यूनिवर्स है। ओके, जिन स्टॉक्स के थीम्स मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा डीप फंडामेंटल रिसर्च नहीं करता हूं, बट मुझे मोटा मोटी एक थीम पता है उन स्टॉक्स का। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमको, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर में हम 1 रुपया भी डाल रहे हैं तो उसका थीम हमको पता होना चाहिए कि मैं क्यों रिलायंस में डाल रहा हूं पैसे, मैं क्यों भारती में डाल रहा हूं, मैं क्यों आइडिया में डाल रहा हूं, कोई भी रीजन से। और हर स्टॉक का, हर सेक्टर का एक थीम है, यह आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार थीम से आपने स्टॉक यूनिवर्स बना लिया, अब उसके बाद उसी स्टॉक यूनिवर्स के अंदर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वीक स्टॉक, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वीक स्टॉक जो कि मैंने लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 31 में कवर किया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वीक स्टॉक थ्योरी पे अगर आप काम करें कंसिस्टेंटली, हाँ अगर हो मार्केट गिरेगा तो आपके पैसे लगेंगे, आपको लॉस दिखाई देगा, बट दैट्स ओके, दैट्स अ टेम्परेरी फेनोमेनन। अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इस पे काम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब नेट में आप पैसे बनाते ही हैं। और यही मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। तो मार्केट तो गिरेगा, आप विचलित मत होइए, आने वाले दिनों में मार्केट फिर रिकवर करेगा और आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको डेफिनेटली पैसा देके जाएगा। तो ये जो मेरा मॉडल है ना, थीम और टेक्निकल्स यूज करके स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक्स में एक्टिव मोमेंटम ट्रेडिंग करना, ये मॉडल आप यूज कीजिए और इसको आप एकदम पीसफुली यूज कर पाएंगे। मुझे लगा मैंने लर्न टू ट्रेड में ना आपको एक प्रोसेस तो बता दिया है, टेक्निकल्स को यूज करके स्ट्रॉन्ग वीक पे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट मुझे लगा ये थीम कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये प्रोसेस शायद मैंने आपको अच्छे से समझाया नहीं है। तो इसीलिए मैं लर्न टू इन्वेस्ट रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूं, और वही टाइम शनिवार को ही हम मिलेंगे लर्न टू इन्वेस्ट में, जहां पे मैं आपको थीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एक एक सेक्टर, एक एक इंडस्ट्री के थीम पे घुस के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री के अंदर में आप वर्क करके उसका थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो शनिवार को लर्न टू इन्वेस्ट ये सीरीज अब चालू हो रहा है, तो आप उसको देखिए ताकि आप ये जो पूरा सेटअप है, थीम प्लस मोमेंटम ट्रेडिंग, ये पूरा सेटअप को आप संपूर्ण तरीके से समझ के सही मायने में इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और ये सब जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है ना, ये सब आपको बॉदर नहीं करेंगे। आपके चेहरे पे जो स्माइल रहनी चाहिए वो हमेशा रहेगी। क्यों मार्केट गिरता है तो हमारे चेहरे पे ऐसा लगता है कि 12 बज गई इसकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम यहाँ पर मार्केट में पैसे भी कमाने आए हैं और अच्छा लाइफ भी जीने आए हैं। क्या फायदा मार्केट पार्टिसिपेशन का अगर पैसे कमा रहे हैं या खो रहे हैं
और उसके साथ अपने लाइफ के इमोशंस को भी आप डिस्टर्ब करें मत करिए। आए हैं स्टॉक मार्केट में तो एक प्लान बनाइए, एक एक्शन बनाइए और ट्रस्ट करिए अपने आप पे। और कुछ लोग हैं मार्केट में जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, उन पे भी ट्रस्ट करिए और एक प्रोसेस के थ्रू काम करिए। मार्केट में लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज है पैसे बनाने के। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी 100% श्योर व्हाट यू आर हियर फॉर। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आप मार्केट में सही मायने में एक अच्छा पैसा कमाने का बेस बनाने। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। सॉफ्ट बात है, दिल से बात है, जैसा कि मैं हर वेडनेसडे करता हूँ, आता हूँ और आपसे दिल से बात करता हूँ। तो ये वीडियो आप पसंद करेंगे, इसको इम्बाइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि एक पीस आपके माइंड में आए जब आप मार्केट को एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू। शनिवार को लर्न टू इन्वेस्ट का पहला वीडियो रिलीज होगा, तो आप देखिएगा जरूर और पसंद करेंगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।